इशफाक साहब ने जब मुआवजे की बाबत एक दूसरे इटालियन प्रोफेसर उंगारीती से पूछा तो उन दोनों के बीच जो मुकालमा हुआ आप लोगों के लिए भी बहुत दिलचस्प होगा। और यहाँ आप लोगों की याद दहानी के लिए वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने इशफाक साहब को मुराकबे की रोशनी से मुतारिफ कराया और अल्लाहू सुबहान गनी हूँ वगैरह के सांस के साथ किए जाने वाले मुख्तलिफ अज़कार के मुराकबे तफसील के साथ उनकी गोश गुजार किए। तो आप लोग भी उनकी गुफ्तगू सुने। इशफाक साहब कहते हैं, जब मैंने प्रोफेसर उंगारीती से मोजे के बारे में पूछा तो उन्होंने सर झुकाकर कहा, फ़लसफ़ी और दानिश्वर तो मोजे की तरदीद करते हैं और इस तरदीदी और इत्तलाली दावे में सबसे अव्वल नंबर पर डेविड ह्यूम है, जो एक बहुत ही लाइक और अमीक फ़लसफ़ी होने के रिश्ते से इस बात पर मजबूर करता है कि हम भी उसका साथ दें। लेकिन साइंसदानों का रवैया फ़लसफ़ियों से मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कोई बात, कोई वाक़या, कोई हादसा कानून कुदरत के ख़िलाफ़ रूनुमा नहीं हो सकता। लॉज ऑफ नेचर तयशुदा हैं और इनमें किसी सूरत भी रद्दोबदल नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हम सारे लॉज ऑफ नेचर से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए हम इस मुमकिन सूरत से इज्तनाब नहीं कर सकते कि एक नामालूम लॉ ऑफ नेचर ने तयशुदा कानून कुदरत पर सबकत हासिल करके इसे नकारा कर दिया और इसकी जगह खुद मुतमक्किन होकर कायम हो गया। मैंने कहा, उस्ताद मुकर्रमी, आपकी बात बिल्कुल दिल को लगती है, इसमें मंतकी जवाज़ नज़र आता है, लेकिन मुआवजा असल में है क्या? उन्होंने ज़रा रुकते रुकते कहा, मैं समझता हूँ कि कोई फ़ेल, कोई अमल या कोई वाक़या जो फ़ौक़े बशरी बीनश या माफ़ूक़े इंसानी ख़बरगिरी की दलालत दे, मेरा मतलब है दलालत ज़िमनी फ़राहम करे, उसको हम मोज़े और करामत की बुनियाद कह सकते हैं। लेकिन सर, ह्यूम कहता है, मैंने डरते डरते अर्ज़ की, कि इंसान कितनी भी शहादतें फ़राहम कर ले, वो मोज़े को साबित नहीं कर सकता। शायद यही वजह है सर कि बड़े बड़े दानिश्वरों और साइंसदानों ने भी इस मफरूज़े पर बिला तहकीक ईमान रखा और इसके वजूद को अपनी लेबॉर्ट्री में ले जाकर परखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। प्रोफेसर उंगारीती ने आंखें बंद करके और सर ऊपर उठा के कहा, इसकी वजह शायद ये है, और ये मेरी सोच नहीं है, ये प्रोफेसर रकेट का नज़रिया है कि आज की खिलाफ अक़ल, बईद अज़ क़ियास और गैर अगलब बातें आने वाले कल की बुनियादी सच्चाइयाँ होंगी। दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान न्यूटन को अपना नज़रिया मुतारिफ़ कराने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उसने रंजीदा होकर गुलूगीर अंदाज में कहा, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि या तो इंसान को ये नई शय सामने लाने का तहैया ही ना करे, और अगर कर ले तो फिर सारी उम्र उस उज़रदारी और उसकी तायद का ग़ुलाम बनकर गुजारे। मैंने कहा, माइस्ट्रो, जब हमारा गैलीलियो ज़मीन की गर्दिश का दावा कर बैठा था तो उस पर क्या गुजरी थी? उन्होंने बात काट कर कहा, ये बात तो सारी दुनिया जानती है इशफाक, लेकिन जब गैलीलियो बेचारा अपनी दूरबीन पेश करके कहता था, इसमें एक मरतबा देखो तो सही, तुमको दूर की चीज़ें नज़दीक नज़र आएंगी और सितारे तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाएंगे, तो बड़े बड़े जय्यद आलिम और नामी ग्रामी फ़लसफ़ी यही कहा करते थे कि हमने बड़ी देखी हैं ऐसी मुरलियाँ, खूब बजती हैं, तेरी मुरली तो बजने की भी नहीं, इसमें तो फूंक मारने को भी कोई सुराख नहीं, चल भाग यहाँ से। तुम मजबूती से जमी हुई धरती को हरकत में लाकर लॉ ऑफ नेचर को तोड़ना चाहते हो। तुम अहमकों के सरदार और जाहिलों के सरखेल हो। मैंने कहा, सर, हमारे गालवानी को भी तो लोग चौराहों पर नारे मार मार के छेड़ा करते थे कि मेंढक का नचैया आ गया, मेंढक का मदारी आ गया, और अब गैल्वेनोमीटर के बगैर कोई लेबॉर्ट्री, कोई वर्कशॉप मुकम्मल ही नहीं। कहने लगे, साइंस एकेडमी ऑफ फ्रांस के चेयरमैन ने कहा, कोई अक्ल की बात करो और साइंसदान होते हुए फर्जी बातें छोड़ दो। उड़न खटोले और उड़न गालीचे सिर्फ कहानियों में मिल सकते हैं, हकीकत की दुनिया में नहीं। फिजिक्स का सीधा साधा सा उसूल है कि हवा से भारी कोई शय हवा में उड़ ही नहीं सकती। फिर हवाई जहाज़ बनाने की बातें क्यों हो रही हैं? अहमकों की जन्नत से बाहर निकल आओ और अलफ लैलवी बातें छोड़ दो। हवाई जहाज़ का बनना लॉज ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ है। कुदरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपना कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन उस उसूल को तोड़कर हवाई जहाज़ बना, मैंने कहा, और अब तक उड़ रहा है। अब तो उसकी उड़ानें कुरए अर्ज़ के इर्द गिर्द रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं। कहने लगे, अब नफ्सियातदान यहाँ तक कहते हैं कि ज़हन इंसानी, हत्ता के लाशऊर ज़हन, बदन पर और वजूद पर और जिस्म पर पूरी ताकत से हावी है और इसका इख्तियार दूसरी तमाम चीज़ों से कवी तर है।
جن کو سائنسدان میکینیکل تھیوریوں کی بنا پر آج تک مادے کے حوالے سے قوی اور بااختیار سمجھتے رہے۔ چنانچہ بہت سے سائنسدان اب شیکسپیئر کے اس ڈائیلاگ کے قائل ہو گئے جو ہیملیٹ میں کہتا ہے کہ سن، اس دنیا میں زمین و آسمان کے مابین بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ فی الحال انہیں ہم سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اب باہر سے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کہ کون سے واقعات معجزے کے ذیل میں آتے ہیں اور کون سے قدرتی نوعیت کے ہیں۔ پروفیسر اونگریتی نے اسکندریہ میں اپنی جوانی کے ایام کو یاد کرتے ہوئے کہا، اسلام اصول نظری اور فرض علمی کے طور پر معجزے کو تسلیم کرتا ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے دکھانے سے کلی طور پر انکار کر دیا اور اپنی امت کو بتایا کہ اللہ اپنی قوت کاملہ سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ پھر انہوں نے رکتے رکتے کہا، میرا ذاتی خیال ہے کہ عقیدے، اعتقاد اور دلیل و استدلال میں کوئی اختلاف نہیں۔ میرا مطلب ہے سائنس اور اعتقاد و ایمان میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ضد نہیں۔ وہ خدائے بزرگ و برتر جو اپنے آپ کو آشکار کرتا ہے وحی یا کلام کے ذریعے، وہی خدا ہے جس نے یہ طبعی دنیا بنائی ہے اور اس کے ساتھ انسانی ذہن بھی تخلیق کیا ہے۔ تو ایسا خدا نعوذ باللہ اپنے آپ کی مخالفت یا اپنی خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ معجزے اور کراماتیں قدرت کی راہ میں ایک مداخلت یا قوانین قدرت کی روش و جہت میں توقف اور تعطیل ضرور ہیں، لیکن یہ قوانین قدرت کا بطلان نہیں کرتے اور یہ کسی مذہبی ضرورت کے تحت عمل میں آتے ہیں۔ پروفیسر اونگریتی کمال کے استاد تھے۔ اپنی تعلیم تو وہ کسی بھی لحاظ سے پوری نہ کر سکے تھے، لیکن ان کی نظر بڑی عمیق اور مربوط بے موضوع ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے، کہ ان کو کشف بھی ہوتا تھا۔ وہ شاعر کے علاوہ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے، جن کی صحبت میں بہت سے اسرار آپ سے آپ کھلتے جاتے تھے۔ میں جب ان کے گھر سے لوٹا تو مجھے وہ بزرگ یاد آنے لگے تھے جن کے پاس 3-4 مرتبہ میرے ابا جی اور میرے ماموں نذر محمد مجھے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اور یہ وہی بزرگ ہیں مفتی محمد حسن صاحب، جن کی بے ہوش کیے بغیر ٹانگ کاٹنے کا معجزاتی واقعہ ہم نے اس سلسلے کی سب سے پہلی ویڈیو میں سنا تھا۔